गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों आज हम क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व करेंगे। 24th क्वेश्चन आप अपनी बुक में खोल के रखिए और देखिए क्या लगा है क्वेश्चन में कि ट्रायल बैलेंस ऑफ खाटू डिड नॉट एग्री। खाटू का ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं हुआ। ही पुट द डिफरेंस टू सस्पेंस अकाउंट, इसलिए उसने अंतर को काय में लिख दिया, सस्पेंस अकाउंट में। एंड डिस्कवर द फॉलोइंग एरर्स, और फिर उसे कुछ गलतियां मिली। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है आपसे, क्रेडिट सेल टू मानस। मानस को उधार माल बेचा, तो पहले तो राइट एंट्री क्या होगी, राइट एंट्री क्या होती बेटा आपकी, राइट एंट्री होती मानस टू सेल, पक्का। लेकिन कह रहा है वो रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, लेकिन इन्होंने तो परचेज बुक में एंट्री कर दी 10,000 से, यानी एंट्री क्या कर दी, परचेज टू मानस, राइट। तो और साथ ही कह रहा है मानस को डेबिट कर दिया 1,000 रुपए से, मानस को डेबिट कर दिया कितने से, 1,000 रुपए। तो देखिए बेटा ध्यान दीजिए, सेल सीआर होता नहीं किया तो हमने अप कर दिया 16,000 से। ये कह रहा है इन्होंने परचेज बुक में एंट्री कर दी, यानी परचेज को इन्होंने डीआर कितनी, और वो भी कितने से कर दिया, 10,000 से। तो उसे खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, सीआर 10,000 से, पक्का। फिर बात आती है मानस की। बच्चों मानस होता डीआर कितने से, 15,000 से, सॉरी कितने का माल बेचा था अपन ने, 16,000 से, ठीक है। और हमने उसको 1,000 से डीआर किया। आगे क्वेश्चन में कह रहा है ना कि मानस के डेबिट अकाउंट में हमने 1,000 रुपये डेबिट किया, यानी हम 15,000 और कर देंगे, ये हमने 15,000 और कर दिया। तो फिर डिफरेंस किस में जाएगा, डिफरेंस जाएगा सस्पेंस अकाउंट में। एक बार फिर से सुनिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है क्रेडिट सेल टू मानस, मानस को 16,000 का उधार माल बेचा। तो आपको पता है राइट एंट्री क्या होती, राइट एंट्री होती मानस टू सेल, यही होती। तो सेल्स होती और इन्होंने कर दी परचेज बुक में, लेकिन जब लेजर पोस्टिंग करने गए तो इन्होंने मानस को किया डीआर ही है, ठीक है। मानस को डीआर ही करना था, इन्होंने किया भी डीआर है, लेकिन गलत अमाउंट से किया। सेल सीआर करना था, नहीं किया तो अब कर दो। परचेज फालतू ही डीआर हो गया, खत्म करने के लिए क्या कर दो, सीआर कर दो। मानस को हमें डेबिट करना था बच्चों 16,000 से, इन्होंने डेबिट किया 1,000 से, तो 15,000 से हम और डेबिट कर देंगे। तो फिर आप देखिए क्रेडिट में तो आ रहा है 26, डेबिट में 15, तो जो सस्पेंस है वो किससे चला जाएगा, बैलेंसिंग फिगर से। बैलेंसिंग फिगर हम किस में डाल देंगे, 11,000 किस में, सस्पेंस अकाउंट में। और फिर हमारा नरेशन हो जाएगा, गुड्स सोल्ड टू मानस ₹16,000, रॉन्गली रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। इन्होंने गलती से परचेज बुक में 10,000 लिख दिया, लेकिन मानस को डेबिट कर दिया कितने से, 1,000 से। नेक्स्ट बी पॉइंट, बी पॉइंट क्या कह रहा है आपसे, फर्नीचर परचेज 6,000 फ्रॉम नूर। कह रहा है फर्नीचर परचेज किया 6,000 का नूर से। राइट एंट्री क्या होती बेटा, राइट एंट्री होती फर्नीचर टू नूर, यही करते ना। फिर इन्होंने कह रहा है रॉन्गली रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, लेकिन इन्होंने परचेज बुक के थ्रू एंट्री कर दी, यानी एंट्री क्या कर दी, परचेज टू नूर। लेकिन जब लेजर पोस्टिंग करने गए तो नूर को इन्होंने क्या किया, डीआर किया, डेबिटेड 2,000 से। अब ढंग से सुनना, फर्नीचर डीआर करते, नहीं किया तो अब कर दो। नूर क्या होता, सीआर होता, कितने से होता, 6,000 से। ढंग से सुनिए कि नूर कितने से सीआर होता, 6,000 से। हमने 6,000 से सीआर नहीं किया, बल्कि 2,000 से डीआर कर दिया। ये कह रहा ना 2,000 से डीआर कर दिया, तो इसका मतलब 6,000 से तो सीआर करना ही करना था, प्लस 2,000 हमने गलती से डीआर कर दिया, उसे भी खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, सीआर। इस तरीके से नूर सीआर में कितना आ जाएगा, 8,000। और एक आपने परचेज बुक से एंट्री कर दी, इस कारण आपने परचेज को भी डीआर कर दिया, तो परचेज को खत्म करने के लिए क्या कर दोगे, सीआर। तो आपका बैलेंस फिगर किस में चला जाएगा, सस्पेंस अकाउंट में। एक बार फिर से सुनिए, क्वेश्चन कर रहा है फर्नीचर खरीदा नूर से, फर्नीचर डीआर नहीं किया तो अब कर दो, नूर को सीआर नहीं किया तो अब कर दो। अब तो यूँ मान लो 6,000 से, लेकिन कह रहा है गलती से इन्होंने परचेज बुक में एंट्री कर दी, वो भी 5,000 से, यानी परचेज फालतू ही डीआर कर दिया। तो खत्म करने के लिए हम उसे क्या कर देंगे बच्चों, सीआर। और दूसरी तरफ कह रहे हैं ये नूर के अकाउंट को इन्होंने क्या कर दिया, डेबिट, जबकि नूर तो क्या होना चाहिए था, क्रेडिट। और वो भी कितने से डेबिट किया, 2,000 से, तो क्रेडिट भी कितने से कर देंगे, 2 से। तो कुल मिला के नूर कितने से
सी आर हो जाएगा 8,000 से। आप देखिए क्रेडिट में कितना है 8 और 5 13, जबकि डेबिट में कितना है 6। तो जो डिफरेंस है वो किस में चला जाएगा, सस्पेंस अकाउंट में। किस में चला जाएगा बच्चों, सस्पेंस अकाउंट में। उसके बाद नेक्स्ट सी पॉइंट, गुड्स रिटर्न टू राय, राय को माल लौटाया। आप मुझे बताइए माल लौटाने की एंट्री क्या होती, माल लौटाने की एंट्री थी राय टू परचेज रिटर्न। ठीक है, कह रहा है इन्होंने सेल्स बुक में एंट्री कर दी, इन्होंने कर दी राय टू सेल्स, राय डीआर होता, इन्होंने 1,000 से राय को डीआर किया। देखिए फिर से सुनिए एंट्री क्या होती, फिर से सुनना, एंट्री होती राय टू परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड, एक ही बात है। इन्होंने क्या कर दी, सेल्स बुक के थ्रू कर दी, यानी इन्होंने एंट्री कर दी राय टू सेल। तो राय आपका डीआर होता, हमने भी डीआर किया है लेकिन हमने केवल कितने थाउजेंड से किया है, 1,000 से। तो राय को हम 2,000 से और डीआर कर देंगे। सेल फालतू ही सीआर था तो ख़त्म करने के लिए क्या कर देंगे, डीआर कर देंगे। और परचेज रिटर्न कितने का था, 3,000, नहीं लिखा तो अब लिख देंगे। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट डी पॉइंट, डी पॉइंट में आपसे क्या कहा गया है बेटा कि एक पुरानी मशीन बेची 2,000 में, एन ओल्ड मशीन सोल्ड 2,000। अब आप मुझे बताइए मशीन बेचोगे तो एंट्री क्या होगी, मनीष टू मशीनरी, ये होती कि नहीं होती। तो आप देखिए हमने नहीं की तो वो एंट्री अब कर देंगे, मनीष टू मशीनरी, राइट, 2,000 से। मशीनरी सीआर होती 2,000 से, नहीं की तो अप कर दो। फिर आगे क्या कह रहा है, लेकिन हमने सेल्स बुक में एंट्री कर दी कितने से, 1,200 से। तो सेल्स बुक में जो आपने एंट्री करी तो आपकी एंट्री क्या होती, हमने कर दी बेटा मनीष टू सेल्स, मनीष टू सेल्स। तो सेल हमने फालतू ही क्या कर दिया, सीआर। तो खत्म करने के लिए उस सेल को क्या करेंगे बच्चों, हम डीआर। ठीक, लेकिन कह रहे हैं क्रेडिट इन्होंने मनीष के अकाउंट को कर दिया 1,200 से, मनीष के अकाउंट को इन्होंने गलती से क्या कर दिया, क्रेडिट। तो आप मुझे बताइए मनीष को हमने फालतू ही सीआर कर दिया, तो उसे ख़त्म करने के लिए हम क्या कर देंगे, डीआर। एक बार फिर से सुनिए, ये कह रहे हैं हमने मनीष को मशीन बेची, तो राइट एंट्री क्या होती, मनीष टू मशीनरी, नहीं करी तो हम अप कर देंगे, कर दी बच्चों। फिर कह रहा है कि साहब इन्होंने ये MWNSNSH और ये MINSH, ये मिस्टेक है, तो ये एंट्री नहीं करी तो आप कर दो। इन्होंने मनीष को फालतू ही क्या कर दिया, क्रेडिट, इसको ख़त्म करने के लिए ऊपर क्या कर देंगे, डेबिट। दूसरी तरफ ये कह रहा है साहब कि हमने सेल्स बुक में कितना लिख दिया, 1,200 रुपये। तो आप मुझे बताइए सेल्स अकाउंट क्या होता है आपका, आता ही नहीं सेल्स। तो सेल्स हमने फालतू सी आर कर दिया, तो ख़त्म करने के लिए उस सेल को क्या करेंगे, डीआर। बेटा यहाँ 1,200 रुपये होगा, कितने रुपये होगा, 1,200 रुपये। इस तरीके से बेटा 1,200 1,200 2,400 और 2,000 तो 4,200। तो यहाँ सस्पेंस में कितना आ जाएगा, 2,400, 2,400। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, 1,800 से नहीं है बेटा, ये एक्चुअल में 1,200 से ही है। ओके सही है बेटा, एंट्री सही है, ये एक्चुअल में नरेशन रॉन्ग है। या सेल्स बुक 1,800 रुपये आएगा, क्वेश्चन में 18 ही है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप तो एक बार इसी को फिर से समझ लीजिए। आपसे कह रहा है ओल्ड मशीन सोल्ड टू मनीष, मनीष को मशीन बेची, एंट्री नहीं करी तो आप कर दीजिए मनीष टू सेल मशीनरी। फिर कह रहा है इन्होंने सेल्स बुक में डीआर कर दी, तो सेल्स अकाउंट डीआर एंट्री कर दी, तो सेल्स सीआर कर दी, तो ख़त्म करने के लिए क्या करोगे, उसे डीआर 1,800 रुपये। ये नरेशन में मिस्टेक है, यहाँ होगा 1,800 रुपये। और फिर ये साथ में कह रहे हैं इन्होंने मनीष के अकाउंट को सीआर कर दिया, तो उसे ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, डीआर। तो ये सस्पेंस हमारा किस में आएगा, बैलेंसिंग फिगर में। देखिए बेटा इस क्वेश्चन को करें, कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 25 लेंदी है, बड़ा है, आपको एक साथ 2 क्वेश्चन नहीं कराएंगे बेटा, ये क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे फिर नेक्स्ट वीडियो।